शंकर भगवान की जय। कल कौन से भगवान की सुनाई थी? भीमा शंकर के। आज 7वें नंबर पे हैं विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ। वो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के उत्तर प्रदेश में वाराणसी, बनारस या काशी में विराजमान है। कौन कौन गए हैं? अपने हाथ खड़े करें। हमें तो कोई मगर में आप नहीं गए हो। उनकी कृपा के जब बुलाएंगे भगवान बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। इस पवित्र नगरी की बड़ी महिमा है। कहते हैं प्रलय काल में भी इसका लोप नहीं होता। उस समय भगवान शंकर इसे अपने त्रिपुंड पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि का आने पर इसे नीचे उतार देते हैं। यही नहीं, आदि सृष्टि स्थली भी यही भूमि बतलाई गई है। इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने सृष्टि उत्पन्न करने की कामना से तपस्या करके आशुतोष को प्रसन्न किया था और फिर उनके शयन करने पर उनके नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिन्होंने सारे संसार की रचना की। यही वजह से शिवजी की यह प्रिय नगरी है। यह जगह शिवजी ने अपने मुक्तदायक ज्योतिर्लिंग को स्वयं स्थापित किया है, जो सारे संसार में काशी विश्वनाथ या विश्वेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो गया। अगस्त मुनि ने भी विश्वेश्वर की बड़ी आराधना की थी। विश्वनाथ की अर्चना से वशिष्ठ को तीनों लोकों में पूजित तथा राजस विश्वामित्र महेश कहलाए। सर्व तीर्थमयी यह सर्व संताप हारिणी संयुक्त नामक मोक्षदायिनी काशी की महिमा ऐसी है, यहाँ प्राण त्याग करने से ही मुक्ति मिल जाती है। भगवान भोलेनाथ मरते हुए प्राणी के कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। शिवजी के द्वारा दिए हुए तारक मंत्र के उपदेश से महाकाल में उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। इससे वह आवागमन से छूट जाता है। फिर मृत प्राणी को कोई भी क्यों न हो, विषयासक्त अधर्म नियत व्यक्ति भी यदि इस काशी क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हो तो उसे पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ना पड़ता। मतलब काशी में मरने के बाद जैसे बहुत से ले जाते हैं काशी में, तो वो भी कितना ही पापी हो, अगर काशी में जाके उसने प्राण त्याग दिए या मरने के बाद भी चला गया तो उसकी मुक्ति हो जाती है। काशी में अनेक तीर्थ हैं, इसमें से प्रधान ये है ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर महादेव, काशी नगरी के संरक्षक दंड काल भैरव, पुराना मंदिर काशी के भी बिंदु माधव जी, श्री टुट्टीराज, गणेश जी, माता अन्नपूर्णा, उत्तर बाराही गुहा, गंगा जी और मणकर्ण का स्थान। यहाँ गंगा के किनारे कई मजबूत घाट बनाए गए हैं, कई तीर्थ कुंड भी हैं। काशी में 1000 से भी अधिक मंदिर हैं। काशी में उत्तर की ओर ओंकार खंड, दक्षिण में केदार खंड और बीच में विश्वेश्वर खंड है, जहाँ विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर की पुनः स्थापना आज शंकराचार्य जी ने स्वयं अपने कर कमलों से की थी। इस प्राचीन मंदिर में मूर्ति संहारक बादशाह औरंगजेब ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया और मस्जिद बनवा दी, जो अब तक विद्यमान है। प्राचीन मूर्ति ज्ञान पापी में पड़ी हुई बतलाई जाती है। मुस्लिम शासकों के धर्म अहिंद यह अत्याचार के पीछे विश्वनाथ शंकर जी की कृपा से उक्त मंदिर से थोड़ा आगे ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ का एक सुंदर नया मंदिर परम शिव भक्त महारानी अहिल्याबाई ने बनवा दिया। मंदिर से 100 फुट ऊंचे शिखर पर पंजाब के श्री महाराणा रणजीत सिंह ने स्वर्ण कलश चढ़वा दिया। श्री नेपाल नरेश ने प्रचंड घट प्रदान किया। यह पवित्र तपोभूमि एवं प्राकृतिक सौंदर्य देखकर यात्री हर्षित होते हैं। काशी क्षेत्र और विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग विश्व में उनकी श्रद्धा से
हर युग में पुनः पुनः जगमगाता रहा है। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। देखो ये अपने सब कर्म होते हैं, कर्म के उससे ही पता ना, अब इंसान चाहता तो पता ना क्या क्या है, लेकिन मिलता वही है जो उसके नसीब में है या भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा से ही मिलता है, जो भी कुछ मिलेगा भगवान की कृपा। अगर हम चाहे भी हम काशी में पहुंच जाए, काशी में प्राण त्यागें, लेकिन अगर उसकी कृपा नहीं है तो बिल्कुल भी ना जा सकते, कितना ही सोचते रहो। कोई भी हो, अगर इच्छा नहीं है और भगवान की इच्छा है कि वहां पहुंचाने, तो भगवान जरूर पहुंचा देते हैं वहां पे। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। सभी को मतलब हम तो सभी को मोक्ष प्रदान हो, सभी काशी विश्वनाथ जाए, सभी वहीं प्राण त्यागे, कोई जिंदा जाओ चाहे मर के जाओ, कैसे जाओ, सभी काशी है। एक सेठ जी थे, सेठ जी मतलब ऐसे थे जैसे मेरे जैसे बहुत कंजूस, महाकंजूस। अब मैं किसी और को कहूंगी तो भाई बुरा लगेगा, तो मैं अपने आप को कहूंगी। सेठ तो कह लिया ना, पहले सेठ तो है। सेठ बहुत कंजूस थे, बहुत ज्यादा कंजूस। इतने कंजूस कि अगर कोई भिखारी अगर आया कोई मांगने के लिए, साधु संत आया या भिखारी घर पर जैसे आता, तो मतलब पहले से ही या तो अपने गेट के आगे गाय बांध देते, वो गाय बंधी रहती, या अपने कुत्ता को बांध देते। तो जैसे कोई आया तो आते ही बैठक में, पहले के जो लोग थे वो बैठक में बैठते थे बाहर घर में ना, जैसे अब तो घर में एक ही घर होता है तो सभी बच्चे बहू सभी एक साथ रहते हैं। पहले जो बड़े जो बुढ़े लोग होते थे वो बाहर बैठक में ही रहते थे, तो बैठक में बैठते और गाय बांध देते वहीं, और वहीं पे कुत्ता बांध देते। जैसे कोई मांगने वाला आया तो जब भी कहते अरे भाग 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 जल्दी, एक काट लेगी, कुत्ता काट लेगा, गाय मार देगी, भाग जाएगी, तो वो भाग जाते। अब उससे उनके इन हरकत की वजह से बेटा बहू सभी परेशान थे। सभी कहते मतलब परेशान होते, तो मतलब जैसे कोई भी मांगने आ रहा, किसी की कमी तो है नहीं, मतलब हर चीज है घर में, लेकिन कमी किसकी है? देने की कमी है। अगर ऐसे हाथ भगवान ऐसे किसी के आगे ना कराए, ऐसे हाथ रखे भगवान से, जब भी मांगो तो ऐसे ही कहे जैसे भगवान किसी के आगे ऐसे हाथ ना फैलाना पड़े, ऐसे ही रखे। अब बेटा बहुत परेशान, बेटा कहते पापा ऐसे कैसे करते हो, मतलब कोई भी आए उसे एक टुकड़ा भी ना खिलाने देते, कोई भी घर पे आए ऐसे, कोई कमी थोड़ी है, भगवान की कृपा है, कोई कमी ना, भंडार भरे हुए हैं। और अरे चुप रहो, तो कहते चुप रहो, पैसा पता है कितनी मुश्किल से कमाते हैं, चुप रहो, चुप बैठो। अब चुप बैठ जाते। अब देखते देखते बच्चों की चलने लगी, बच्चे बड़े बड़े हो गए, वो ज्यादा बुढ़े हो गए। अब बुढ़े हो गए तो फिर भी मतलब नजर उनकी गेट पर ही रहती, तो कोई आया तो ना, कोई साधु संत या कोई मतलब आया तो ना, ये बच्चे किसी को कुछ दे दे, बच्चों पर ही नजर रहती। अब बच्चों ने कहा कि इनके आखिरी टाइम तो आ गया, मरने को तो तैयार है, पर इन्होंने कभी 1 रुपया का दान किसी को ना दिया। तो बच्चे बहुत परेशान। बच्चों ने क्या करा, पापा ऐसा है तो बहुत गेहूं ज्यादा हो रहे हैं, और गेहूं का थोड़ा, गेहूं अन्नदान, जलदान, महादान है, किसी को गेहूं थोड़े से दान कर दें। तो वो कहने लगे कि देख लेना बेटा, ऐसे अनमने से मन से देख लेना बेटा। तो वो उन्होंने एक गेहूं की बोरी भर के तैयार कर दी बच्चों ने, उसमें कुछ तो उन्हें पैसा वैसा डाल दिए, कुछ गड्डी नोटों के उसमें अंदर कर दी, गेहूं के अंदर, और गेहूं की बोरी ला के और उनके आगे रख दी। बोले पापा इसमें हाथ लगा दो आप, और हम संकल्प करके ना किसी ब्राह्मण या किसी को दे देंगे, जिससे कोई मतलब अन्नदान हो जाएगा आपके हाथ से। तो वो कहने लगा अरे बेटा कितनी मुश्किल से कमाते हैं गेहूं, ये कितने दिन चलते, 6 महीना तक कम से कम खाए जाते, इन्हें क्यों दे रहा है? बोले कि ना पापा दे दो, कोई बात ना। अब वो मतलब बोरी खोल के देखने लगे, उसके पापा गेहूं की बोरी जो खोली उन्होंने, खोल के देखने लगे, और ऊपर से ही ऐसे ऐसे हाथ करके देखने लगे, कितने अच्छे गेहूं हैं, कितने सुंदर गेहूं हैं। बताओ ये बच्चे कितनी इतनी आदत खराब है इनकी, बच्चे सारे ही उतर रहे, नाश पे उतरे हुए हैं, सारे गेहूं देख ये दे। अब ऐसा करते करते ना उनका हाथ अंदर जो गया,
अंदर ऐसे ऐसे अंदर हाथ डालने लगे, गेहूं की बोरी देखे तो नोटों की गड्डी आ गई उनका, और उन्होंने उठाया डंडा उन्होंने डंडा उठाया, अरे गेहूं की बात करे सब नोटों की गड्डी और सब दान दे रहे हो, रखो उठा के इधर रख दो। उन्होंने ना देने दिए, रोक लिए। अब रोक लिया, कुछ दिन बाद उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई, और ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो फिर बल्कि मतलब जो बाणी थी वो रुक गई, जबान रुक गई, मतलब बोलने से। तब कोई कोई तो मतलब बोलते बोलते ही अपने प्राण त्याग देते हैं, कोई कोई की कई दिन पहले से बोली बंद हो जाती है, बोलना बंद। अब पापा की तो बोल बंद, अब बच्चे भी हो गए पर पापा तो बोलने से बंद हो गए। क्या पता पापा के पैसा किस पर कितने हैं, कहाँ इन्होंने रखे, इन्होंने कुछ भी बताया ना। मतलब अपने जीते जी ही बच्चों को सब कुछ दे देना चाहिए, अगर बच्चे लायक हैं तो। अगर बच्चे नालायक हैं तो इन्हें बेशक कुछ भी ना तो अपने पास रखना चाहिए, लेकिन अगर बच्चे लायक हैं और अच्छे हैं तो उन्हें पहले ही दे दे। लेकिन उन्होंने तो दिया ही ना बच्चों को, तो कंजूस बहुत थे, बच्चों को कुछ भी ना दिया, जबान बंद हो गई। अब बच्चे घबराने लगे, पता ना पापा ने कहाँ कहाँ पैसा रखा होगा, पता ना पापा ने किस किस को दिया होगा, अब कैसे पैसा लेंगे। अब वो बड़े परेशान, जुबान बंद हो गई तो मतलब फिर तो यही कि आखिरी टाइम है, कभी भी मतलब सक रहे हैं, अब सरकने वाले हैं पापा तो। अब वो बच्चे ऐसे सोच रहे हैं, वो आंख खोल रखी उन्होंने, जुबान बंद थी, चारों तरफ देख रहे, सामने ही मतलब गाय बंधी, गाय का बच्चा बंधा हुआ था, गाय की तरफ देख रहे थे। तो गाय का बच्चा जो था ना, वो झाड़ू होती है ना, झाड़ू, वो झाड़ू चबा रहा था गाय का बच्चा। अब वो बार बार मतलब इशारा कर रहे कि ऐसे इशारा बार बार कर रहे, बोला तो जाना रहा, बार बार इशारे कर रहे। तो वो बच्चे समझने लगे कि मतलब शायद कहीं पैसा वैसा रखे होंगे, पापा तो उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो बछड़ा जो झाड़ू चबा रहा ना, तो वो बार बार इशारा कर रहे हैं कि ये झाड़ू मतलब चबा रहा है, तो वो तो समझ नहीं पाए। वो सोच रहे थे कि पैसा वैसा रखा है, बाबा बताने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। तो किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से कहने लगे तो ऐसा कोई इंजेक्शन लगाओ जो मतलब ये 10-20 मिनट बोलने लगे। तो वो किसी डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर भी बहुत चालू, डॉक्टर ने कही तो बुढ़ा बहुत खराब है, कभी किसी को 1 रुपया ना दिया आज तक। तो वो डॉक्टर कहने लगा मुझे 1 लाख रुपया चाहिए और इंजेक्शन बहुत महंगा है, 1 लाख रुपया चाहिए तब मैं मतलब इंजेक्शन लगाऊंगा। तो वो कहने लगा चल 1 लाख रुपये लेना, मतलब 1 लाख के लिए वो बच्चे तैयार हो गए। तो कम से कम वो बता तो देंगे किस पे कितने चाहिए। वो लेके आया, लेके आके उन्होंने मतलब पापा का इंजेक्शन लगवाया। इंजेक्शन लगाने के बाद वो बोलने लगे, तो बोले कि पापा क्या बता रहे हो, बताओ किसके पैसा कितना चाहिए है, कितना माल कहाँ रखा है। अरे माल की बात कर रहा, वो बछड़ा दे बछड़ा दे, सारी झाड़ू चबा ली, मेरे जीते जी ये हाल है, मरने के बाद क्या करोगे। जब मेरे जीते जी ये हाल है तो मरने के बाद कितना नुकसान करोगे तुम। बछड़ा ना दिख रहा है, गाय सारी झाड़ू चबा ली इसने, फ्री में आ रही है क्या ये। अब भैया वो बोले 1 लाख रुपया डॉक्टर ने ले लिया हमारा तो 1 लाख बुढ़े को तो कुछ पता ना कि 1 लाख इंजेक्शन लगाए, 1 लाख रुपया चला गया झाड़ू 2 पैसा की झाड़ू, 2 पैसा की झाड़ू, बस 2-1 दिन में उनके राम राम सत्य हो गए, चले गए। अब वो बच्चे मतलब बहुत धार्मिक विचार के थे, बहुत अच्छे थे बच्चे, तो कहने लगे कि चलो जीते जी तो इन्होंने कुछ भी ना करा, लेकिन जैसे कहते हैं ना काशी में या हरिद्वार जाओ तो मुक्ति हो जाती है, पापा को ना काशी ले चलते हैं। तो काशी ले चलने के लिए पहले मतलब कोई ऐसी गाड़ी वगैरह सवारी का साधन नहीं होगा, तो उन्होंने एक घोड़ी थी उनके, तो घोड़ी तैयार की। घोड़ी पे मतलब जो सामान था वो सामान अंतरिक्ष का जो सामान हुआ वो सामान लादा उस पर, और एक घोड़ी तैयार करके उनका विमान बनवाया। वो मर गए तो राम राम सत्य हो गई उनकी। तो विमान बनवाया, विमान बहुत अच्छा बनवाया, पैसा वाले थे, खूब बढ़िया विमान बनवाया, और 4 लोग लेके चल दिए। 20-25 लोग जैसे देखा हो कहीं कहीं ऐसी होती है ना रिवाज कि गंगा जी पे जाके वहीं सब साथ में जाते हैं, 20-20, 50-50, 100-100 आदमी जाते हैं, जाके गंगा जी नहाते हैं। फिर वहाँ पे जिसका जो इंसान खत्म हुआ ना वो जलेबी समोसे ऐसी चीज खिलाता है किसी किसी के है। गंगा जी पे नहाते हैं, पहले तो जो साथ जाते हैं, जब 50 लोग हो, 100 हो, 200 हो, जितने मर्जी हो,
पहले नहाएंगे, उनकी अंत्येष्टि करने के बाद, नहाने के बाद फिर समोसे और जलेबी, ये मतलब हाँ समोसे जलेबी समोसे ही होते ज्यादातर, या लड्डू, यही चीज होती। और तो मतलब इंतजार देखते हैं कब, मतलब कब सरकंदे तो लड्डू मिलेंगे, जलेबी मिलेगी खाने को, तो वो कितने तो इंतजार देखते हैं। तो अब लेके मतलब विमान बनाया, भव्य विमान खूब बढ़िया, और तो उनके साथ 50-100 आदमी थे, तो बदल के पैदल ही ले जा रहे थे, बदल बदल के कभी कोई लग जाता, कभी कोई, 4-4 लोग ऐसे ले जा रहे हैं, और घोड़ी के ऊपर सामान लाद रखा। तो जब लेके चल रही है तो जाने के बाद कहीं रुके, मतलब रात को धर्मशाला थी, धर्मशाला ली और धर्मशाला में रुके, क्योंकि रात हो गई, तो रात की वजह से धर्मशाला में रुक गए, तो सभी सो गए, और वो विमान था वो वहां रख दिया, एक जगह विमान रख दिया, तो सब सो गए, बोले अब तो सुबह ही यात्रा करेंगे, सुबह चलेंगे। अब तो घूमते घूमते देखे तो एक शराबी कहीं से आया, वो सब सोए पड़े, एक शराबी आया, शराबी को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, बहुत ज्यादा ठंड के मारे वो कांप रहा था, वो करा कहीं कोई मिल जाए कोई सारा, वो धर्मशाला में घुसा, तो देखा सब सो रहे हैं। उसने देखी कि मतलब ऐसे जैसे वो विमान था ना, खूब ऊंचा विमान था, उसने देखी कि मतलब कोई कपड़ा है कोई ठीक ठाक, तो इसमें ही घुस जाऊं। उनने वो शराब के नशा में था, तो उसने वो लाश तो थी ना बाबा की, वो तो निकाल के बाहर फेंक दिया, खुद लेट गया उसने वो बाबा जी तो कर दिए बाहर, खींच के निकाल के बाहर, उसे नशा में था, उसे नशा में से कुछ पता नहीं था, और खुद उसमें लेट गया ठंड की वजह से। अब वो बच्चे सुबह उठे तो धूप की वजह से वो कहने लगे सुबह जल्दी उठ के चलेंगे, मतलब अंधेरे में जो जल्दी सुबह 10-11 बजे तक काशी पहुंच जाएंगे। अब उठाए सुबह अंधेरे में, उठ के सभी, और आंख मीट के जैसे ही उठे तो एकदम उठा के और चल दिए, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, ऐसा करते हुए चल दिए। और चलते चलते वो काशी में पहुंच गए, 10-11 बजे करीब काशी पहुंचे, तो वो यूँ कह रहा है कि पता ना, अब उसे थोड़ा नशा जैसे कम हुआ, होश आया थोड़ा, बोला पता ना आज तो ऐसा लग रहा कोई झूला झूला रहा है आज तो खूब झूला झूलने को मिल रहा है। अब वो जैसे ही काशी में जाके उनको उतार के, और जैसे उन्होंने एक बार देख पापा का मुंह देख ले, एक बार जैसे मुंह खोलने तो वो उठ के बैठ गया वो तो उठ के बैठ गया, बोला कि कौन, तो वो कहने लगा तुम कौन, अब वो तो कहे तुम कौन, वो कहे तुम कौन, वो कहने लगा कि तुम इसमें कैसे आए, कि इसमें कैसे आए, मुझे ठंड लग रही थी रात में, तो पता ना कब मैं कहाँ कैसे घुस गया, और तो पापा कहाँ गए, आप तो सारे परेशान, पापा कहाँ है, पापा कहाँ चले गए। अब उसे तो कुछ होश ना, वो तो उठ के अब भाग गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि मारेंगे, अब मारने के डर से वो तो भाग गया। अब वो कहने लगे तो घोड़ी से सामान उतार के ना और वहीं देख के आओ, कहीं पापा को ढूंढ के लाओ। अब वो पापा को ढूंढने के लिए चल दिए, देखे तो पापा धर्मशाला में एक कोने की तरफ पड़े तो मतलब टाइम ज्यादा हो गया था, टाइम ज्यादा होने की वजह से शरीर थोड़ा खराब होने लगा, तो उसने फिर भी उस घोड़ी पे उन्हें रख के और बांध के घोड़ी के, और खुद पीछे बैठ गया और लेके चल दिए। तो जाते जाते रास्ते में जा रहे, बहुत तेज थे, जल्दी, और इतने में घोड़ी के पीछे ना कुत्ते लग गए अब कुत्ते को घोड़ी के पीछे लगे तो घोड़ी तो बिदकने लगी, अब घोड़ी बिदकने लगी तो जो उसका बेटा था ना पीछे, वो तो गिर गया पीछे, और वो घोड़ी भाग, और वो लाश तो बांध रखी उसमें रस्सी में, तो वो तो गिरी ना। अब वो घोड़ी मतलब कहे लगे मैं किधर जाऊं, तो ये जो पशु जो होते हैं ना, इन्हें जानकारी बहुत होती है, कहाँ से आए कहाँ जाना है, इन्हें पूरी जानकारी थी रास्ता की। अब वो मतलब लौट के और भागते भागते वहीं पर उसके घर ही आ गए, वापस घर आ गए लाश लेके। अब अड़ोसी पड़ोसी कहने देखने लगे, जो बच गए थे मतलब साथ गए थे ज्यादातर, जो बच रहे थे वहां पे, वो देखने लगे कि ये तो मतलब काशी ले गए, ये कैसे आ गए। इतने में तो बदबू आने लगी, डेड बॉडी में बदबू आने लगी। उन्होंने फटाफट एक दूसरी चिता तैयार करके और उस पर रख के और फटाफट फूंक दिए। इतने में ही वो कहने लगे कि मतलब
पापा नहीं आए के तो अब सब कहने लगे। फिर वो लड़का कैसे ही करके वहाँ काशी पहुंचा, बोले कि ऐसे ऐसे पापा तो घोड़ी लेकर भाग गई। घोड़ी पे चले गए, वो तो पता ना कहाँ घोड़ी कहाँ लेके गई है, घोड़ी के ऊपर चले गए। अब वो सब लौट के हिरास होके फिर वो आ गई। अब इस बात के ऊपर यह बात है कि मतलब अपने चाहने से कुछ भी ना होता, उसकी कृपा से जो भी होगा उसकी कृपा से। अब वो घोड़ी लौट के आ गई, वो सब जो बच्चे गए थे बड़े जो भी गए वो सभी लौट के आ गए। पता चली जलेबी कहाँ से मिल रही है, जलेबी कहाँ से मिली है? जब उनकी अंत्येष्टि ना हुई तो जलेबी कहाँ से मिलती? अब वो लौट के मतलब जब बच्चे घर आए तो पता चली कि पापा ने तो अंतिम संस्कार कर दिया। तो फिर सब कहने लगे कि चलो अंतिम संस्कार तो कर दिया, तो चलो पापा की ये जो अस्थियां है ना इन्हें मतलब गंगा जी पहुंचा दे, हरिद्वार में पहुंचा दे। तो वो कहने लगे कि अब हमारी तबीयत ऐसी हो रही है, पंडित जी बुलाए। फिर उन्होंने पंडित जी बुलाए और ऐसा पीतल का कलसा, जैसे अंजू जी का है ना, ऐसा कलसा लिए। या तो उसमें जाती है ना फूल जो जाते हैं ना, तो किसी बर्तन में या उसमें ही जाते हैं। तो उन्होंने पीतल का वो लिया, पीतल का उसमें लेके उनकी फूल चुन के और उसमें भर दिए और फूल भर के और जब चल दिए। कहने लगे पंडित जी और ये 5,000 रुपया है, इनके तो मतलब भंडारा कर देना वहाँ पे, और जो फूल है यहाँ विसर्जित कर देना गंगा जी में, और ये 100 रुपया आपके किराए के लिए। पंडित जी कहने लगे ठीक है मैं जा रहा हूँ। पंडित जी अच्छे मैं बढ़िया। पंडित जी कहने लगे पहले कि पहले बच्चों के लिए ये 100 रुपया है ना, ये पहले बच्चों को दे आता हूँ, तो बच्चे मतलब कुछ खाने पीने की चीज खा लेंगे, मेरे पास नहीं किराए का पैसा, तो मैं इनमें से चला जाऊँगा। तो पंडित जी ने क्या करा कि जो वो कलश जो था उस पर एक सुंदर सा उन्होंने रुमाल बांध रखा मुँह पे, और पीतल का कलश था, वो पंडित जी ने एक पेड़ की टहनी पे बांध दिया। बोले घर पैसा दे आता हूँ जाके पहले। तो घर पैसा देने चले गए और कलश उस पर बांध दिया। तो वहाँ एक झाड़ू लगाते लगाते ना, झाड़ू लगाने वाला मित्र आया। वो झाड़ू लगाते लगाते उसने देखी ऊपर ऊपर जैसे नजर गई ना उसकी, उसने देखा तो पीतल का रुमाल कितना सुंदर है। उसने देखा रुमाल तो बहुत ही सुंदर है, अरे ये तो मेरे काम में आएगा रुमाल। तो उनने मतलब पीतल का तो वो पेड़ से उतार लिया, उतार कर रुमाल ले लिया, और वो जो फूल थे उसमें वो वहीं पर फेंक दिए और वो पीतल का वो लेकर अपने घर चला गया और अपनी छुट्टी। अब पंडित जी आए लौट गए। पंडित जी ने देखी कि हाँ यहाँ तो न तो कलश है न रुमाल, कुछ भी ना। अब तो भैया वो उन्होंने पैसा दिए हैं, किराए के लिए 100 रुपया दिए हैं, 5,000 रुपया भंडारे करने के लिए दिए, वो तो मतलब मेरे से कहेंगे तो मेरे पर पाप पड़ेगा। अब क्या करना चाहिए? पंडित जी बोले अब मैं क्या करूं जब यहाँ का कलश ही नहीं है। तो पंडित जी ऐसे ही चले गए हरिद्वार। ऐसे ही चले गए पंडित जी हरिद्वार। पंडित जी हरिद्वार चले गए, बोले कि भंडारा कर आऊंगा उनके नाम से। तो इधर जो जो मेहतर था वो झाड़ू लगा रहा था, तो उसने देखा कि रुमाल बहुत अच्छा है, तो उसने अपने बेटा के सिर पर बांध रखा रुमाल, बेटा के सिर पर बांध दिया, और वो जो कलश था वो अपने घर रख दिया। अब वो जो जिसके पिताजी खत्म हुए उसने देखा उसके बेटा ने कि ये रुमाल तो मैंने उस पे जो मतलब फूल चुन के दिए थे ना उसके मुंह पे बांधा था, ये रुमाल तो मैंने, ये कैसे? तो उसे बुलाया कि तेरे पास ये रुमाल कहाँ से आया? कि मेरे पापा लाए, पापा ने बांधा है मेरे सिर पे। कभी पापा को बुला के ला, तो वो मेहतर बुलाया, बोले कहाँ से लिया? कि अरे ऊपर पेड़ पे ना झाड़ू लगा था, ऊपर पेड़ पे ना एक वो मटका था, उसे वो उतारा तो रुमाल था उसमें। क्या तो वो अस्थियां वो उसमें फूले वो तो मैंने फेंक दिए वहीं पे। तो फेंक दिए कि हाँ। तब वो बोले कि बताओ ये तो। फिर पंडित जी क्या लेके गए? पंडित जी खाली थे चले गए, ऐसे ही फूल बना लिए चले गए पंडित जी। अब वो बहुत मतलब अपने आप में बहुत दुखी हुए गए। पंडित जी लौट के आए फिर कुछ दिन के बाद। उन्होंने पूछा पंडित जी फूल विसर्जित करे आए? बोले के हाँ।
पंडित जी वो रुमाल और वो तो उसके आए उसके घर पे। अब पंडित जी समझ गए कि भाई इन्हें सब कुछ पता चल गया। वो बोले कि बेटा ऐसा है कि जब मैंने 100 रुपया ना घर देने गया तो मैं पेड़ के ऊपर टांग गया था, अब मैं लौट के आया तो वहाँ मिला ही नहीं, तो फिर मैं ऐसे ही चला गया। तो वो कहने लगे कि ठीक है पंडित जी, आप तुम्हारी तो इसमें कोई गलती है ही नहीं, ये जो भी कुछ है अपने कर्म का लेखा जोखा है। जैसे मतलब जो कर्म करोगे भोगना वही पड़ेगा, जो बोओगे वही काटना पड़ेगा। तो वो किसी भी सूरत में वो गंगा जी तक गए ही नहीं। बोल शंकर भगवान की जय, बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। सभी कांवर का दिन है, कितनी लाखों कांवर रोज चढ़ रही हैं और यहाँ पे तो कितनी काशी विश्वनाथ में और वहाँ कितनी कांवर रोज चढ़ती है। हाँ बोल शंकर भगवान शिव पूजन को गोरा चली, कवरिया को अच्छी लगी शिव पूजन। तालियां। एक लोटा जिसने भी जल चढ़ाया है या बेलपत्र चढ़ाई है उसको करोड़ों गुना फल मिलता है आज के दिन चढ़ाने से। मानस शिवलोक से आ रही है, कैलाश से आ रही है। कहते हैं त्रिजलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चंद्र विद्यायुक्तम त्रिजन्म पाप संहारम मेक बिल्बम शिव अर्पणम। एक बिल्ब भी जिससे चढ़ाया, एक बेलपत्र भी।
अगर बेलपत्र का जो पेड़ है उसके दर्शन करने से दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पाप नाशनम अघोर पाप संहार में बिल्वम शिव अर्पणम मूल तो ब्रह्म रूपाय मध्य तो विष्णु रूपे अगत शिव रूपाय एक बिल्वम शिव अर्पणम। मतलब बेलपत्र का जो पेड़ है उसे स्पर्श मात्र करने से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास है। तो जूता चप्पल पहन के और बेलपत्र के पेड़ को मतलब स्पर्श ना करें और पत्ते तोड़े तो चप्पल जूता निकाल के उसके बाद तोड़े। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास है। मूल तो ब्रह्म रूपाय मध्य तो विष्णु रूपयो अगत ऊपर शंकर जी हैं। तीनों देवताओं का वास है शिव के पेड़ में। जैसे तुलसी की पूजा होती है ऐसे शिव की पूजा उससे ही होती है। बोल शंकर भगवान की जय, बोल पार्वती मैया की